नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान के भीतर से निकल कर आ रही है। राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर को वसुंधरा राजे के खेमे के कार्यकर्ताओं ने उल्टे पांव वापस भगा दिया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को काले झंडे दिखाए, कहा राज्यवर्धन सिंह राठौर गो बैक, वापस जाओ। नरेंद्र मोदी के खेमे पर वसुंधरा राजे राजस्थान के भीतर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं और नरेंद्र मोदी के उतारे गए प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर को उल्टे पांव वापस भागना पड़ रहा है। दोस्तों, राजस्थान के भीतर ये पहला वीडियो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौर का विरोध चल रहा है। देखिए, यहां पर भीड़ काले झंडे दिखा रही है और कह रही है कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तरा बांध ले। सुनिए। ये देखिए, बीच में राज्यवर्धन सिंह राठौर मुस्कुरा रहे हैं और पब्लिक कह रही है कर्नल कहना मान ले। ये राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं और लोग कह रहे हैं कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। और राज्यवर्धन सिंह राठौर बीच में खीसे निपोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। राज्यवर्धन सिंह गो बैक। राज्यवर्धन सिंह राठौर गो बैक के नारे लग रहे हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौर को देखिएगा तो वो एक हिसाब से खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में मिठाई बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हुआ ये कि उनकी गाड़ी में मिठाई रखी थी, कैसे वो मिठाई लेकर आए अभी आपको बताएंगे। तीसरा वीडियो पहले देखिए। झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल, ये नारे लग रहे हैं। काले झंडे यहां पर लोग दिखा रहे हैं। देखिए, ये काले झंडे दिखा रहे हैं और ये इनका काफिला है, इधर से जा रहा था और ये राज्यवर्धन राठौर यहां पर उठकर आ चुके हैं और ये लोग बोल रहे हैं झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल, झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल। तो कुल मिलाकर 3 नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, राज्यवर्धन सिंह राठौर को रोक लिया गया। उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर को यहां से भागना पड़ गया, जाना पड़ गया, गाड़ी में बैठकर निकल गए चुपचाप। पहला नारा उनके सामने ही लगा कि कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तरा बांध ले। यानी झोटवाड़ा से, जहां से नरेंद्र मोदी जी ने इनको, जयपुर की एक सीट है विधानसभा सीट, यहां से इनको उतारा है। ये सांसद थे जयपुर ग्रामीण से और अब इनको झोटवाड़ा से विधायकी लड़ने के लिए उतार दिया है। वहां के जो पिछली बार के यानी कि 2000 इस चुनाव के पहले जो चुनाव हुए थे उसमें राजपाल सिंह चुनाव जीते थे और वो है वसुंधरा राजे के बेहद खास, बेहद करीबी। वसुंधरा राजे के पास जाकर वो इस बारे में शिकायत भी कर चुके हैं कि हमारा टिकट कैसे कट सकता है, अगर हमारा टिकट कटता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और वसुंधरा राजे भी दोस्तों इस समय चुप हैं, शांत हैं और फाइनल डिसीजन वो कभी भी ले सकती हैं। वो बीजेपी के साथ रहेंगी, निर्दलीय लड़ेंगी, अलग पार्टी बनाएंगी, इसका डिसीजन वो कभी भी ले सकती हैं। और तीसरे में कहा जा रहा है, खुले मंच से उनको कहा जा रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौर गो बैक। उनके सामने ही उनसे कहा जा रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौर आप यहां से चले जाइए। राज्यवर्धन सिंह राठौर गो बैक। यहां कहा जा रहा है कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तरा बांध ले। उनके सामने कहा जा रहा है, यहां पर खड़े हुए हैं, यहां पर उनका काफिला है, कहा जा रहा है झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल। ये अखबार है, अखबार कह रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौर को दिखाए गए काले झंडे, झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल के लगे नारे। ये वहां का अखबार है, 15 तारीख की खबर है। ऑथेंटिसिटी होनी जरूरी है, इसलिए हम आपको ये जरूर बताते हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं हुआ क्या था। हुआ ये था कि ये जयपुर की झोटवाड़ा जगह है। तस्वीर नंबर 1 है। तस्वीर नंबर 1 में आप देखिए, तस्वीर नंबर 1 में ये काला झंडा व्यक्ति के पास है, ये काला झंडा दिखा रहा है। ये रहा वो काला झंडा, ये रहे काले झंडे, ये रहे काले झंडे, ये रहे काले झंडे, इस व्यक्ति के पास भी काला झंडा। तो ये लोग यहाँ पर काले झंडे दिखा रहे हैं। ये राज्यवर्धन सिंह राठौर का काफिला है, ये सारी वो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर बैठे हुए हैं। अभी जब ये काले झंडे दिखाए गए, अभी कुछ लोग यहाँ आगे भी हैं जिन्होंने इस काफिले को रोका है। ठीक, ये झंडे दिखाए गए। दूसरी तस्वीर में आप आइए, ये तस्वीर नंबर 2 है। दूसरी तस्वीर में जब इधर से ये देखिए, ये वो लोग हैं जो आगे से रोकते हैं इनको और ये काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। यहां से एक आदमी बना रहा है और ये 1 2 3 4 5 6 इसके पीछे लोग बहुत सारे हैं। यहां पर इनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर पर अब आप आएंगे, तीसरी तस्वीर पर देखेंगे ये रहे वो काले झंडे जो दिखाए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर के कुछ लोग उतरकर कार से यहां पर आकर खड़े हो गए हैं, हल्का सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तरा बांध ले, राज्यवर्धन सिंह राठौर गो बैक, और बांस और झोटवाड़ा की एक ही शान, राजपाल राजपाल, ऐसे करके नारे लगाने लगे। इस दौरान हुआ क्या
होता यह है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर चुनाव प्रचार के दौरान हैं इस समय, और तस्वीर नंबर 4 ये जो है ये कहती है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपनी गाड़ी से एक डब्बे का मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था, मिठाई मंगवाई इन्होंने गाड़ी से। इन्होंने सोचा कि भैया अब तो इन लोगों ने हमको लिया रोक, अब किया क्या जाए, ना कहा जाए ना सुना जाए, न बताते बने न सुनाते बने। ऐसी स्थिति में आ गए, इनके सामने ही इनके ही लोग, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इनको झंडे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं गो बैक, और राज्यवर्धन सिंह राठौर कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तरा बांध ले। जब इस तरीके की बेइज्जती, जब इस तरीके का तिरस्कार, जब इस तरीके का विरोध मुंह पर होने लग गया, मुंह पर लोग इनको वापस भगाने लग गए, तब इन्होंने अपनी गाड़ी से एक मिठाई का डब्बा मंगवाया और इन लोगों को कहा कि नहीं नहीं भैया लीजिए मिठाई खाइए। ये लोग काले झंडे ये सब लोग दिखा रहे हैं, हाथों में काले झंडे हैं, सब उड़ा रहे हैं ऊपर काले झंडे, और ये मिठाई लेकर आ गए। ये है मिठाई का डब्बा, और इस मिठाई के डब्बे से ये मिठाई खिलाना शुरू कर दिए कि लो लो मिठाई खाओ। लोगों ने मिठाई इनकी खाई नहीं दी हुई और नारे इनके मुंह पर लगाते रहे, इनके सामने लगाते रहे कि राज्यवर्धन सिंह राठौर गो बैक, राज्यवर्धन कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तरा बांध ले। सुनिए, देखिए किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने के अलावा कुछ है नहीं। देखिए मिठाई खिला रहे हैं, गो बैक के नारे लोग लगा रहे हैं। वो कह रहा नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए। देखिए देखिएगा, मैं जो हूँ इसको थोड़ा हटा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर से। ये देखिए हुआ क्या कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जब मिठाई लेकर आए, सोचा गांधीगिरी करूंगा थोड़ी सी तो कुछ मसला बन जाएगा। ये आदमी देखिए कहता है नहीं नहीं, कहता नहीं नहीं बस नहीं खाऊंगा। कहता ये भी कहता नहीं रहने दो, नहीं खाऊंगा मैं तुम्हारी मिठाई। देखिएगा किस तरीके से। किसी ने राज्यवर्धन सिंह राठौर की दी हुई मिठाई नहीं खाई, सबने हाथ से इशारा करके बोला कि ना ना हम आपकी मिठाई नहीं खाएंगे, हम तुम्हारी मिठाई नहीं खाएंगे भैया, हम ऐसे ही खुश हैं, हमारी सीट छीन ली, हमारे आदमी की सीट छीन ली, वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया है, किनारे कर दिया है, हम तुम्हारी दी हुई मिठाई काहे खाएं, क्यों खाएं आपकी दी हुई मिठाई। उसके बाद क्या होता है देखिए, इस तस्वीर पर थे, जो तस्वीर समझानी जरूरी थी। ये मिठाई दे रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन लोग इनकी दी हुई मिठाई खा नहीं रहे हैं। फिर हुआ ये कि तस्वीर नंबर 4 वहां तक हो गई, ये तस्वीर नंबर 5 है दोस्तों। तस्वीर नंबर 5 में लोगों ने जब नारेबाजी जारी रखी, काले झंडे दिखाने जारी रखे, ये इनके साथ में खड़े होने की कोशिश करते रहे। ये इनके अपने लोग हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर के, ये इनके अपना खेमा है, पूरा दल है। फिर उसके बाद लगने लग गई बहुत भीड़, ये लगने लग गया जाम भयंकर। झोटवाड़ा सीट के ऊपर जयपुर में ये सीट पड़ती है, इस सीट पर भयंकर जाम लगने लग गया, गाड़ियां को काफिला सब पीछे तक जाम हो गया, आगे नारेबाजी भयंकर चलती रह गई। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर को लगा कि अब भागने में ही भलाई है, यहाँ से ये मामला बनेगा नहीं। तो आने के बाद बैठे, ये रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर अपनी गाड़ी में यहाँ पर बैठे और बैठकर हाथ जोड़ते हुए निकल लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा है नहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पास। राजस्थान के भीतर जिस तरीके की बगावत हो रही है, वसुंधरा राजे के समर्थक जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सेना पर भारी पड़ रहे हैं, अब भागने में ही भलाई दिखाई दी होगी उस समय राज्यवर्धन सिंह राठौर को। और कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जिनको दिल्ली से उतारा गया है राजस्थान के भीतर, और उन प्रत्याशियों को राजस्थान की जो सेना है, राजस्थान में वसुंधरा राजे का जो खेमा है वो भगाने पर लगा हुआ है। किस तरीके का अंतर्द्वंद है, किस तरीके का भीतरघात है, किस तरीके की लड़ाई मारम मार कटम कटाई राजस्थान के भीतर चल रही है। अब देखिए जयपुर सीट का ही एक मसला है, खबर और है, आपको देखनी चाहिए, जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। राजस्थान में बीजेपी के बागी नेता ने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई, बोला चुनाव लड़ने से कोई ताकत मुझको रोक नहीं सकती। दोस्तों क्या हाल हो गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस भारतीय जनता पार्टी का, जो आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ और सिर्फ नाम ले लेते थे कि फलाना आदमी यहाँ से लड़ेगा, ढिमकाना आदमी वहाँ से लड़ेगा, फलाने की टिकट दे दो, ढिमकाने की टिकट दे दो, तो जीत आते थे। गधे पर भी हाथ रख देते थे तो गधा भी चुनाव जीत जाता था। लेकिन आज की तारीख में यह है कि नरेंद्र मोदी अपने केंद्रीय मंत्री रह चुके राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव लड़ने के लिए उतार रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री की इज्जत तिनके बराबर भी राजस्थान के भीतर नहीं है। राजस्थान के भीतर के पूर्व केंद्रीय मंत्री को भगाया जा रहा है, मिठाई आदमी खिला रहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री, लेकिन मिठाई खाने को उसके हाथ से कोई तैयार नहीं है। दोस्तों ये हालत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के भीतर। दोस्तों इस तरीके के दिन भारतीय जनता पार्टी को देखने पड़ेंगे, किसी ने सोचा नहीं था। ये देखिए, ये एक और जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहते हैं कोई चुनाव नहीं रोक सकती मुझे, कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे चुनाव लड़ने
लड़ने से, और मैं चुनाव लड़ के रहूंगा। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते तो क्या हुआ, अमित शाह नहीं चाहते तो क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वाली नहीं चाहती तो क्या हुआ, मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़ कर रहूंगा। और इनका जो समर्थन कर रहे हैं ये दादा, ये बूढ़े दादा ने कह दिया कि जब तक जिता नहीं लूंगा, नरेंद्र मोदी ने टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जिता नहीं लूंगा, इनको भाजपा की तरफ से टिकट ना मिलने के बाद जो निर्दलीय लड़ रहे हैं प्रत्याशी, तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। गीता पर हाथ रखकर इन्होंने कसम खा ली है। देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है राजस्थान के भीतर। और इन्होंने, ये जगदीश यादव है दादा, इनका नाम है जगदीश यादव। इन दादा ने कहा है कि भाजपा समर्थक ये दादा थे और उनके गांव जो है धनाक्या को राजवर्धन सिंह राठौड़ ने गोद ले रखा है। इन दादा कहना है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जो है जयपुर में 6-7-8 सीटें हैं दोस्तों, उनमें राजस्थान जयपुर की ग्रामीण सीट से राजवर्धन सिंह राठौड़ सांसद थे। और इन दादा का कहना है कि धनाक के गांव को राजवर्धन सिंह राठौड़ ने गोद ले रखा है, लेकिन मंच से ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राठौड़ की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि जिस नेता ने गोद लिए गांव का कुछ नहीं करवाया, तो अब विधायक बनकर क्या करवा देंगे। इसके बाद आशु सिंह ने अपने समर्थकों को कहा कि ये चर्चा चल रही है कि उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए मना कर बैठा दिया जाएगा। तो आशु सिंह ने मंच से गीता पर हाथ रखकर कसम खा लिया कि अपने समर्थकों को विश्वास दिलाया कि कोई भी ताकत उन्हें चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकती है, और वो क्षेत्र की जनता को अपने दम पर, क्षेत्र की जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये आशु सिंह है, कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं कि जब ये राजवर्धन सिंह राठौड़ जो है भैया, ये राजवर्धन सिंह राठौड़ अपने गोद लिए गांव में काम नहीं करते हैं, तो ये विधायक बन के क्या करेंगे। जब ये सांसद थे तो इनके पास इतना बड़ा एरिया था, उस एरिया में ये काम नहीं कर पाए, तो विधायक बनकर इतने बड़े एरिया में क्या काम करके ये दिखाएंगे। जब पहले कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। तो अब मसला दोस्तों ये है, राजस्थान के भीतर एक तरफ नरेंद्र मोदी के ये प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के ये लोग हैं, ये समर्थक हैं, जो खुलेआम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है ये खेमा। और नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ राजवर्धन सिंह राठौर अकेले खड़े हैं, और वो भी उल्टे पांव वापस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसला ये है कि राजपाल सिंह जो हैं वो वसुंधरा राजे के काफ़ी करीबी हैं, और जब उनका टिकट काटा गया तो उसी रात वो वसुंधरा राजे के घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचने के बाद विरोध किया, वहां भी नारेबाजी की, वहां भी उनके हजारों समर्थकों ने गो बैक के नारे लगाए, राजवर्धन सिंह राठौर गो बैक। लेकिन वसुंधरा राजे बहुत शांत हैं, चुप हैं, पत्ता नहीं खोल रही हैं। कहा जा रहा है कि वो दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रही हैं। एक 41 प्रत्याशियों की लिस्ट राजस्थान में जारी हो चुकी है, और अगर एक दूसरी लिस्ट में भी उनके कार्यकर्ताओं के टिकट काटे गए तो वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का पत्ता राजस्थान से कट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। क्योंकि अगर वसुंधरा राजे को कट किया तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो चाणक्य नीति है वो राजस्थान में काम करने वाली नहीं है। क्योंकि ये आपने भी सोचा होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा कि इससे पहले तक, जैसा कि मैंने कहा, कि भारतीय जनता पार्टी से अगर गधे को भी टिकट मिल जाता था तो उसका कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन राजस्थान के भीतर पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का भयंकर विरोध है। राजस्थान के भीतर उनके प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है। आम प्रत्याशी नहीं दोस्तों, राज्यवर्धन सिंह राठौर सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, उनको भगाया जा रहा है। और वो भी छोड़ दीजिए, उसी जयपुर से, जिस जयपुर से भगाया जा रहा है, उसी जयपुर से सांसद रह चुके हैं। तो ये हाल है राजस्थान के भीतर। तो राजस्थान के भीतर बीजेपी गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करिए, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे तो साथ आएंगे तो हमें आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिलेगा दोस्तों। और अगर आपका समर्थन हमें मिलेगा तो आपका यह समर्थन सच को मिलेगा दोस्तों। अगर सच को समर्थन मिलेगा तो सच 100 की रफ्तार से आगे बढ़ेगा और गोदी मीडिया के झूठ प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हराएगा। आपने ये खबर अगर किसी गोदी मीडिया के न्यूज चैनल पर देखी हो तो उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब मत करिएगा, फॉलो मत करिएगा। लेकिन अगर ये खबर सच दिखाने का जज्बा, जुनून, हिम्मत उल्टा चश्मा यूसी के पास और प्रज्ञा जी की टीम के पास है तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।